Hello students, good morning to all. In previous lecture we see or we learn Ashima about the Ashima and her father, right? आशिमा और उसके पापा के बारे में हमने देखा, जैसे कि आशिमा विंडो में रीडिंग कर रही थी और वहाँ पे बहुत डस्ट वाली हवा चल रही थी, तो वहाँ पे उसको सडनली स्नीजिंग शुरू हो गया था। तो उसकी मम्मा और उसके पापा किचन में थे, तो उसकी मम्मा बता रही थी उसके पापा को कि आशिमा जो स्नीजिंग करती है वो सेम आपकी तरह ही स्नीजिंग करती है। अगर शायद आप घर पे नहीं होते तो मुझे ऐसा ही लगता कि ये स्नीजिंग आपने ही की है। सिमिलरली यहाँ पे नीलिमा का हमने देखा कि नीलिमा उसके नानी की यहाँ पे गई है स्कूल हॉलीडेज़ में। वो वहाँ पे जाने के बाद उसके घर पे उसकी जो एल्डेस्ट नानी है उनके बेटे की डॉटर आती है और वो उसकी कज़िन सिस्टर है। तो इस तरह से नीलिमा वो कज़िन सिस्टर का जो छोटा बेबी था उसकी वो मौसी हो गई। सो इस सभी में वो नीलिमा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी उस रिलेशन में। सो लेट्स सी कि नीलिमा ने कैसे वो समीर के साथ दोस्त बनाए, कैसे उसकी मम्मा को पूछा कि किस तरह से ये रिलेशंस है और किस तरह से सिमिलैरिटीज़ उन लोगों में थी। ओके, नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विथ समीर। नीलिमा जो है उसने समीर के साथ खेलना शुरू कर दिया था। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड सी माय नीलिमा's hair is a lot like yours. देखो, मेरे नीलिमा के जो हेयर्स है वो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं, थिक, कर्ली एंड ब्लैक। टेक्स्ट बुक में वो पिक्चर है जहाँ पे नीलिमा और नीलिमा की कज़िन सिस्टर छोटा बेबी लेके साथ में खड़े हैं। तो वहाँ पे आप दोनों के हेयर कंपेयर कर सकते हो कि दोनों के जो हेयर्स है वो कर्ली हेयर है, थिक है और ब्लैक है। इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन। अच्छी बात है कि उसे मेरे हेयर जैसे हेयर नहीं है, जैसे कि उसके मम्मा के हेयर थे स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन। उसकी नीलिमा के मम्मा के हेयर जो थे वो लिम्प थे, स्ट्रेट थे, ब्राउन थे। नीलिमा's नानी लाफ एंड सेड। यहाँ पे नीलिमा की जो नानी थी वो हंस रही थी और उन्होंने कहा कि यस इजंट इट स्ट्रेंज। यस, ये एक स्ट्रेंज है। वी सिस्टर्स हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैज़ सिमिलर हेयर। उसकी नानी बता रही है यहाँ पे कि हम उनकी जो जनरेशन में वो जो सिस्टर्स थी, नानी की जो बहन थी, वो सभी सिस्टर्स के हेयर कैसे थे? तो कर्ली हेयर्स थे। कैसे थे? तो कर्ली हेयर्स थे। और ये सेकेंड जनरेशन है कि जिनके हेयर्स भी हमारी तरह ही कर्ली है। सो नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। नीलिमा ने ये सब यहाँ पे सुना। नीलिमा सब सुन रही थी। शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स। हम जो है वो नीलिमा और उसकी जो एल्डेस्ट नानी की जो सिस्टर डॉटर थी उनके जो रिलेशंस थे वो थोड़े डिस्टेंट रिलेटिव्स थे। बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर मेनी वेज। लेकिन वो कुछ सिमिलैरिटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से
आपके घर में भी आपके भी जो हेयर होंगे वो किसी के जैसे होंगे, शायद मम्मी की तरह होंगे, पापा के तरह होंगे, आपकी बुआ के जैसे होंगे, या शायद आपके अंकल के जैसे होंगे। तो इस तरह से सभी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। ओके, मैंने कल आपको बोला था कि आपके टेक्स्ट बुक में जो चार्ट है, पेज नंबर 192 पे एक चार्ट टेबल दिया गया था, योर स्पेशल हैबिट और ट्रीट, एंड सेकेंड कॉलम था whom इज़ इट सिमिलर टू, मीन्स आप में जो स्पेशलिटी है, आप में जो हैबिट है, आप में जो सिमिलरिटीज़ है, वो आपको एक कॉलम में लिखनी थी और दूसरे कॉलम में लिखनी थी कि वो सिमिलरिटीज़, वो हैबिट, वो ट्रेट, वो स्पेशलिटी किसकी तरह थी। तो आई होप आपने बहुत सारों ने टेक्स्ट बुक में लिख दिया होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस मिरर, इज़ दिस ए मिरर। तो यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे जो लोग हैं, जैसे कि नीलिमा का हमने यहाँ पे देखा, हमने आशिमा के बारे में यहाँ पे पढ़ा, तो हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं हम इज़ दिस ए मिरर। सो लुक एट द नेक्स्ट पेज। इज़ सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। सरोजा जो है वो मिरर के सामने खड़ी है, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, राइट। नो, दिस इज हर ट्विन। ये सरोजा मिरर के सामने नहीं खड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों गर्ल्स जो है वो सेम दिख रही है। तो पहले तो आपको कंफ्यूज किया कि ये मिरर के सामने खड़ी है, तो नो, ये मिरर के सामने नहीं खड़ी है। दिस इज हर ट्विन। वो क्या है? वो उसकी ट्विन सिस्टर है। डिड यू गेट कन्फ्यूज? आप कन्फ्यूज हो गए ना? देयर मदर्स ब्रदर मामा also get confused when he sees them together. उसके जो मामा है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब इन लोगों को साथ में देखते हैं तो। At times सरोजा gets scolded for mischief done by सुहासिनी. सरोजा गेट्स स्कॉल्डेड फॉर मिस्चिफ डन बाय सुहासिनी. अगर सुहासिनी कुछ मिसबिहेव करती है तो सरोजा तुरंत ही उस पर चिल्लाती है. समटाइम्स सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज सुहासिनी हैज़ गॉन आउट. उसके जो मामा है वो ट्रिक यूज़ करते हैं, एक सुहासिनी हैज़ गॉन आउट. तो यहाँ पे देखते हैं कि उसके मामा उन लोगों को किस तरह से पहचानते हैं, सुहासिनी को और सरोजा को. बट नाउ मामा हैज़ लर्नड ए ट्रिक. लेकिन अभी मामा क्या है? मामा अभी ट्रिक पहचान गए हैं. मामा भी एक ट्रिक यूज करते हैं उन लोगों को पहचानने में. ही सेज सिंग ए सॉन्ग इन मराठी. सिंग ए सॉन्ग इन मराठी. वो कहते हैं कि जो मराठी में सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग इन मराठी में सॉन्ग गाना है. वाई दिस फनी ट्रिक? ये फनी ट्रिक क्यों उन्होंने यूज़ की? सो रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड. आगे पढ़ना है और उसे समझना है. तो चलते पढ़ते हैं आगे कि क्यों ये फनी ट्रिक उन्होंने यूज़ की थी. द सिस्टर्स वेर just 2 weeks. The sisters were just 2 weeks old. जो दोनों बहनें थी सरोजा और सुहासिनी, वो 2 वीक की हुई थी. When सरोजा's father's brother's wife means उसकी चाची, सरोजा और सुहानी की चाची, सरोजा's चाची adopted her and took her to पुणे. सरोजा की जो चाची थी उसके पापा के भाई की वाइफ मीन्स उसकी चाची, आंटी,
उन्होंने सरोजा को एडॉप्ट कर लिया था। जस्ट 2 वीक्स की थी वो सरोजा, मीन्स कितनी छोटी होंगी आपने सोचा कभी? तो उतनी छोटी को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था और वो अपने साथ कहाँ पे ले गई थी? पुणे ले गई थी। Everyone in Chachi's house is very fond of music. Everyone in Chachi's house is very fond of music. चाची के घर पे सभी को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। Mornings begin with music in the house. उनके घर में जो सुबह स्टार्ट होती थी वो म्यूज़िक के साथ ही स्टार्ट होती थी। Saroja knows many songs in both the language. Saroja knows in many songs in both the language. सरोजा जो थी वो दोनों लैंग्वेज के सॉन्ग्स बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कौन सी लैंग्वेज? तो तमिल एंड मराठी। तमिल एंड मराठी। अब मराठी लैंग्वेज तो समझ में आती कि वो पुणे रहती थी, इसलिए उसे मराठी लैंग्वेज समझ में आती थी। मराठी लैंग्वेज के सॉन्ग वो गा सकती थी। लेकिन ये तमिल कैसे? तो देखते हैं। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी। देखो क्या हो रहा था सरोजा के साथ। सरोजा के घर में सभी लोग कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे? तो तमिल लैंग्वेज स्पीक करते थे। और जब वो स्कूल में जाती थी तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे? तो मराठी लैंग्वेज वो लोग स्पीक करते थे। इसीलिए सरोजा को दोनों ही लैंग्वेज आती थी। So Suhasini stays with her father in Chennai. जो सुहासिनी, जो दूसरी उसकी ट्विन सिस्टर थी, वो उसके पापा के साथ चेन्नई रहती थी। हर फादर इज ए कराटे कोच। उसके जो पापा थे वो एक कराटे कोच थे। क्या थे वो? तो वो कराटे कोच थे। सिंस शी वॉज 3 नाउ, अभी वो 3 साल की हो गई थी। जब वो 3 साल की थी, सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन। सुहासिनी जब 3 साल की थी तब वो दूसरे बच्चों के साथ कराटे करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग। जब हॉलीडेज होती थी तब बोथ द फादर, मीन्स सरोजा के भी फादर और सुहासिनी के भी फादर, और सुहासिनी और सरोजा दोनों ही डॉटर्स, वो लोग प्रैक्टिस मॉर्निंग में से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। जब हॉलीडेज़ में वो लोग सभी एक साथ रहने आते थे तब वो लोग मॉर्निंग में ही अपने प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सुहासिनी और सरोजा जो है ट्विन्स है, वो सेम दिखती है लेकिन क्वाइट डिफरेंट है। उनमें थोड़ा डिफरेंट होता ही है। आपने कभी देखे हैं ट्विन्स? हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ट्विन्स बच्चे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस तो उन लोगों में भी होता ही है। डू यू नाउ नो वाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ हु। अब आपको पता चल गया होगा कि मामा जो थे उन्होंने क्यों ऐसी ट्रिक यूज़ की थी, राइट? जो मराठी में सॉन्ग गाने की जो ट्रिक उन्होंने यूज़ की थी वो सरोजा और सुहासिनी को पहचानने के लिए। सरोजा और सुहा, बिकॉज ट्विन्स होते हैं तो दिखने में तो 99% वो सेम ही होते हैं, इसीलिए मामा जो थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने ये ट्रिक यहाँ पे यूज़ की थी, राइट? सो सरोजा एंड सुहासिनी जो थी वो दिखने में तो थोड़ी सेम थी लेकिन उनमें थोड़ा क्वाइट डिफरेंट था। सरोजा एंड सुहासिनी लुक ए लॉट
like each other yet are different. वो दिखती तो सेम थी लेकिन थोड़ा उनमें डिफरेंट था. फॉर एग्जाम्पल, सरोजा नोज 2 लैंग्वेजेस. सरोजा नोज 2 लैंग्वेजेस. सरोजा जो थी उसे 2 लैंग्वेज पता थी. कौन सी? हाँ, उसमें उसे मराठी और तमिल दोनों ही लैंग्वेज उसे पता थी. इफ़ सुहासिनीज फैमिली ऑल्सो टॉक इन 2 लैंग्वेजेस. सुहासिनी की भी जो फैमिली थी वो भी 2 लैंग्वेज यूज़ करती थी. शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ. इसीलिए सुहानी भी जो थी वो भी 2 लैंग्वेजेस सीखी थी. वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, लव फॉर रीडिंग और knitting when we get a chance and environment to do so. इसीलिए ये यहाँ पे बहुत सारा उनको सीखने के लिए मिला है. जैसे कि न्यू लैंग्वेजेस वो लोग, म्यूज़िक उनको सीखने के लिए मिला है. रीडिंग से वो लोग रीडिंग करना भी बहुत अच्छा उनको लगता है. देन उनको when we get a chance and an environment to do so, अगर उनको कोई चांस मिलता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो ये थी सरोजा और सुहासिनी की बातें. ओके, चैप्टर आपको रीडिंग करना है अपनी टेक्स्ट बुक में, और जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं उनको देखना है आपको कि कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती है और कौन सी ट्रेट होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस में. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.